लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। लाम ताकीद के साथ कुरान कह रहा है हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे, यानी तुम आजमाइश से छूटोगे नहीं। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें आजमाया जाएगा। आजमाइश के लिए तैयार रहना, तुम आजमाए जाओगे। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि नरम नरम गद्दों पर लेट करके जन्नत मिल जाएगी। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ करके जन्नत मिल जाएगी। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रमजान शरीफ के रोजे रखकर जन्नत मिल जाएगी। मुसलमान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चंद सिक्के जो है वो खैरात में दे करके जन्नत मिल जाएगी। कुरान कहता है ईमान लाने वालों हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, यानी आजमाइश तो होगी। किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की एक चीज से होगी, किसी की दो से, किसी की तीन से, किसी की सारी चीजों से होगी, लेकिन आजमाइश होनी है, जरूर आजमाए जाओगे। पता चला आजमाया किसे जाता है, बात खास ये है, आजमाया किसे जाता है, जिसको डिग्री देनी होती है उसी को आजमाया जाता है। जाहिलों से इम्तिहान ही कब होना है, जाहिलों से इम्तिहान ही कभी आपने सोचा कि जाहिल का इम्तिहान हुआ? जब भी किसी को डिग्री देनी होती है तब उसको इम्तिहान गाह में बिठाया जाता है, आजमाइश गाह में बिठाया जाता है, एग्जाम हॉल में बिठाया जाता है, और फिर जितनी बड़ी डिग्री देनी होती है उतना बड़ा इम्तिहान और लिया जाता है। पढ़ाने वाला उस्ताद ही खड़ा होता है, ऐसा लगता है ये दुश्मन तो नहीं हो गया आज मेरा, वो दुश्मन नहीं हुआ है। दरअसल ये कानून है कि जब तक तालिब इल्म इम्तिहान न दे उस वक्त तक के उसको डिग्री न मिले। उस्ताद कभी दुश्मन नहीं होता। अगर आप सोचते कि ये मेरी मदद करे तो इम्तिहान में मदद भी नहीं की जाती, वहां पर तो फिर सिर्फ सलाहियत दिखाई जाती है। मुसलमानों, दुनिया में अगर कुदरत इम्तिहान दे रही है तो ये मत सोचो कि मदद नहीं आ रही है, कुदरत कोई डिग्री देना चाहती है, इसीलिए इम्तिहान। इम्तिहान में मदद करना ये हमदर्दी नहीं है, ये सलाहियतों में रुकावट पैदा करना है। अगर तालिब इल्म सोचे कि मदद क्यों नहीं आ रही है तो तेरी सलाहियत को जंग लग जाएगा अगर इम्तिहान लेने वाला तेरा मददगार बन जाए तो। बात असल ये है, तो इरशाद होता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, क्योंकि जो डिग्री है ना वो बहुत बड़ी मिलने वाली है। डिग्री बड़ी मिलनी है तो तुम्हें आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? वला नब्लुवन्नकुम, जरूर आजमाएंगे, मिनल खौफ, डर से डराएंगे तुम्हें। किससे डराएंगे? कुत्ते बिल्ले से डराएंगे, चूहे छिपकली से डराएंगे, पत्थरों के बंदों से डराएंगे, दरख्तों के आगे सजदा करने वालों से डराएंगे तुम्हें डराएंगे। कौन क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा। रब्बुल अरबाब जिसका खुदा, उसका करना किसने क्या है। लोग अपने बदन पे चलने वाली चूटियों का खात्मा नहीं कर सकते, जिसके सर पे कुंतुम खैरा उम्मा का ताज रखा गया। मेरे अजीज, अगर किसी के घर में चूटियां हो जाए तो वो मार नहीं सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता जब तक कुदरत न चाहे। घर की चूटियां खत्म करने की औकात नहीं इंसान की, कुदरत ने इतना मजबूर बनाया। वो भी बिन बुलाई चूटियां आ जाए, बिन बुलाई चूटियां आ जाए तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बिन बुलाई चूटियां है तो उसको खत्म नहीं किया। जिसको मुस्तफा जान रहमत ने, मुस्तफा जान रहमत जिस खित्ते को अपनी हथेली पर बताते, मोइनुद्दीन जाओ ये हिंदुस्तान है,
हिंदुस्तान के नसीबे पे नाज करते हैं। मकामात मुकद्दसा के इस्तिस्ना के साथ जो है डॉक्टर इकबाल का ये शेर बेधड़क पढ़ते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा। खुदा की इज्जत की कसम, एक कलमा पढ़ने वाले ने ये जो तराना लिखा है, हिंदुस्तान की कोई तकरीब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक के ये तराना पढ़ न लिया, अधूरी लगती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिस वक्त इंदिरा गांधी को आप आसमान के खिलाओं में उड़ाकर हिंदुस्तान के शहर दिखाए गए, पहली मर्तबा जब उसने मुशाहिदा किया, यूं तो वो जमीन की थी, इसी जमीन की थी, देखती रहती थी, लेकिन जब का जरा ऊपर से भी हिंद को देख ले कि हमारा भारत कैसा है, हमारा हिंदुस्तान कैसा है, तो जब देखकर वो नीचे उतरी तो पूछा कि कैसा लगा हिंदुस्तान, तो उसने कुछ कहने की बजाय यही कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात है, हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बहुत हमें प्यार भी है इससे अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और क्यों ना हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जबान से हिंदुस्तान का नाम कहीं कहीं बाहर निकला है, यहाँ की जड़ी बूटियों की तारीफ हुजूर की जबान से निकली है। बहरहाल तो अर्ज कर रहा था कि हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, और उसके बाद फिर कभी तुम्हें आजमाएंगे भूख से, तुम्हें भूखा भी रखा जाए, आजमाए जाओगे खौफ से, कभी भूख से, फिर कभी ऐसा होगा कि हम तुम्हें आजमाएंगे फलों की कमी से। यहाँ फलों से मुराद खेतियां भी है और दरख्त के फल भी है, बागात भी हैं, लेकिन यहाँ फलों से मुराद, फलों की कमी से मुराद ये भी है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गोद से छीन के कटवा दिए जाएंगे, यानी औलाद की कमी से भी आजमाया तुम्हें जा सकता है। फिर तुम्हें करना क्या है, खौफ होगा, भूख होगी, खेतियों की कमी होगी, माल की कमी होगी, और औलाद भी कभी तुम्हारी कट सकती है, तो तुम्हें करना क्या है, तो कुरान कहता है खुशखबरी है उनके लिए जो सब्र करते हो, बश्शिरिस साबिरीन। और वो डट कर कहते हैं ये सब गया तो क्या गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह के हैं और अल्लाह के माल है और हमें भी लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है। तो अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में अब क्या नतीजा बयान फरमाता है, डिग्री क्या बयान करता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह दुरूद भेजता है। सोचे तो सही ना, कितने मोहतरम हो जाते हैं वो लोग जिन पर अल्लाह दुरूद भेजता है, रहमतें नाजिल करता है अल्लाह, और यही लोग जो हैं वो हिदायत पर है, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत की डिग्री अता फरमाता है। और फिर आगे और भी बयान आया है। तो हमें आजमाया जाएगा, हर मुसलमान को दुनिया भर में आजमाया जाएगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमने मायूस नहीं होना, हमने खौफ नहीं करना। आओ, गरीब नवाज को आजमाया गया, लेकिन बात इतनी है कि जब भी नफरत और मोहब्बतों में जंग हुई है, जब भी हक और बातिल में जंग हुई है, जब भी ईमान और शिर्क में जंग हुई है, तो हमेशा फतह ईमान को नसीब हुई, हमेशा फतह मोहब्बत को नसीब हुई, हमेशा फतह हक को नसीब हुई। हमें हक का दामन पकड़ने की जरूरत है। अताए रसूल हिंद अल वली सरकार गरीब नवाज, आज गरीब नवाज के नाम पे इतने जमा होते हैं, उस वक्त तो गरीब नवाज के बुलाने पर भी इतने जमा नहीं होते। मैं उस दौर की बात करूं, गरीब नवाज के नाम पे आज इतने आ जाते हैं, उस दौर में गरीब नवाज के बुलाने पर भी इतने लोग नहीं आते थे। सरकार गरीब नवाज कैसी आजमाइशों से गुजरे, आइए थोड़ा सा जायजा लेते हैं और फिर देखते हैं कि नफरतों के माहौल में सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके की जिंदगी गुजारी इस हिंदुस्तान के अंदर, और फिर आगे नतीजा क्या निकला। हमें आइडियल बनाने की जरूरत है इस मुल्क को, हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज को। एक फकीर मर्द दरवेश मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर हदीस का दर्स देता है, उसका नाम मोहम्मद हसन है।
एक फ़कीर मर्द दरवेश अपनी तरीक़त और तसव्वुफ़ की तालीम मुकम्मल हो जाने की बुनियाद पे पीर और मुर्शिद के मनाजिल तय करा देने की बुनियाद पर मस्जिद नबवी का मुदर्रिस बन जाता है। पीर और मुर्शिद ये कहकर वापस मक्के की तरफ लौट जाते हैं, मैंने तेरा काम हसन पूरा कर दिया, मैंने तेरा काम पूरा कर दिया और अब मैं जाता हूँ। और अब वो भी पीर और मुर्शिद भी जो है वो लौट जाते हैं, लेकिन हसन जिनको हम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन कहते हैं, आपका असल नाम हसन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन कहते हैं, आप मस्जिद नबवी शरीफ में मुकीम हो जाते हैं इस नियत से कि अब मैंने दीन की खिदमत यहीं करके ज़िंदगी मुकम्मल कर लेनी है। अचानक कब्र रसूल का एक मुजाविर आकर बाहर आवाज़ लगाता है, ऐ लोगो तुम में मोइनुद्दीन कौन है? अल्लाह के रसूल उसको तलब फरमाते हैं। चूंकि मोइनुद्दीन कोई नाम नहीं था, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बुरा नहीं माने तो बात सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए कि स्टेज पर अल्लामा साहब कौन है तो आपको दस्तरखान पे याद किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है तो सभी अल्लामे उठ के खड़े होने के मैं भी अल्लामा हूँ, यही तो होगा और क्या होगा है? या आप में से खतीब साहब, चलो खतीब साहब को बुलाया जा रहा है क्योंकि ये कोई नाम नहीं, इसका ताल्लुक सिफत से है। तो वहां भी ये कहा गया मोइनुद्दीन, दीन का मददगार कौन है, चलो बुला रहे हैं। तो जितने वहां हदीस की किताबें लेकर बच्चों को बरसों से पढ़ा रहे थे सब उठ के खड़े हुए, अना मोइनुद्दीन, अना मोइनुद्दीन, मैं मोइनुद्दीन, मैं मोइनुद्दीन हूँ। लेकिन एक ही जात थी जो खड़ी ना हुई, कहा कि मैंने, मेरी हैसियत क्या और मेरी औकात क्या है, मैं कब से मोइनुद्दीन हो गया, मैं कब से मोइनुद्दीन हो गया, क्योंकि मैंने तो दिन की कोई मदद ही नहीं की है। ये बात जो है वो जहन में आई और एक ही जात थी जो उठ के खड़ी ना हुई। अब कई लोग थे कि हम हैं, हम मोइनुद्दीन हैं, हम मोइनुद्दीन हैं। उसने सोचा कब्र रसूल के मुजाविर ने कि आखिर एक ही को बुलाया गया, ये इतने कहां से हैं? तो उन्होंने कहा रुको मैं फिर पूछता हूं कि क्या है। कितना यकीन था हयातुन नबी पर, हयातुन नबी पर कितना यकीन था। आज से 900 साल पहले तक, बल्कि 900 साल तो बहुत बड़ी बात है, 100 साल पहले तक भी बड़ा यकीन था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अहले हक को इतना यकीन है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से एक सेकंड के लिए भी पोशीदा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर यही यकीन हर बंदे के दिल में पैदा हो जाए कि एक सेकंड के लिए भी मैं अपने नबी की निगाह से पोशीदा नहीं हूँ, अल्लाह अकबर, तो मुझे बताए जो उम्मती 24 घंटे के एक एक लम्हा अपने नबी की निगाह में हो, उसकी जिंदगी को, उसकी मौत को, उसके घर को, उसके कारोबार को खतरा कैसे हो सकता है? कोई क्यों कर मिटाएगा हमें? कैसी मजबूत तरपना में है हम वो हमारी निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में है। वो हमारी निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में है। हम तो उनकी, जो हुजूर की निगाह में हो उस, अरे जब हुजूर की निगाह में आने वाले का अज़ाब के फरिश्ते कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। लेकिन बात बस इतनी है कि कोई उनकी निगाह में आ जाए और उनकी निगाह का कोई ख्याल भी कर ले। अगर ये उम्मतियों को एहसास हो जाए कि हम उनकी निगाह में हैं, तो फिर दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकते वक्त भी तो उनकी निगाह में है, जिना करते वक्त भी तो फिर वो गाफिल नहीं है, औरतों के साथ बदनजरी कर रहे हैं तो फिर उनकी निगाह में ही है। अगर ये तसव्वुर ही हो जाए ना, यकीन हो जाए कि हम उनकी निगाह में, ये सब छूट जाए। जिस दिन ये छूट जाएगा फिर देखो उनकी निगाह का कमाल। जिसकी निगाह का उठना काबे के दिन पलट देती है, उनकी निगाह का उठना हम गरीबों के दिन नहीं पलट सकते। लेकिन बात उनकी निगाह की है। जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। लेकिन कोई निगाह में आने की बात तो करे, न ख्याल है, न तसव्वुर है, न तखय्युल है। और खुदा की कसम जो उनकी निगाह में है, जो उनकी निगाह में वो बड़ी पनाह में है, जो उनकी निगाह में है वो बड़ी पनाह में है। उनकी निगाह मांगो। इसीलिए तो कुरान कहता है ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। मेरे महबूब को राइना मत कहा करो, बल्कि इनकी नजर मांगो। उन्ज़ुरना, हम पे नजर कर।
कुदरत जिसकी नजर मांगने का हुक्म दे उसकी नजर में कुछ तो है। कुदरत जिसकी नजर मांगने की उन हमारी तरफ नजर करम करे, हमारी तरफ। और फिर उन लोगों से कहता हूं जो कहते मर के मिट्टी में मिल गया, अब कह क्या सकते, दे क्या सकते। कुरान सिर्फ दौरे रिसालत के जाहिरी दौर के लिए है या क़यामत तक के लिए है। और अल्लाह अकबर, कुरान की किसी आयत की तफसीर को तुम उस वक्त तक महदूद नहीं कर सकते, खास नहीं कर सकते जब तक के मुस्तफा जान रहमत ने उसको खास न किया हो। जब कुरान आम कह रहा है राइना मत कहो, उनजुर ना कहो, तो पता चला मदीने वाले भी कहे उनजुर ना या रसूल अल्लाह, और हिंद वाले भी कहे उनजुर ना या रसूल। उनकी नजर मांगो। अल्लाह क्या तेरी पनाह काफी न थी? यही तो शैतानी और रहमानी तौहीद में फर्क है। शैतानी तौहीद कहती है अल्लाह के सिवा अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को ना मानेंगे। और रहमानी तौहीद कहती है अल्लाह के सिवा माबूद ना मानेंगे किसी को, लेकिन अल्लाह के बाद महबूब जरूर मानेंगे। माबूद और महबूब में फर्क है। कमेंट शेयर जरूर करिए।